रोड न बनने का कारण ये है कि पहले तो हमारा नाम जलालुद्दीन है और हम यहाँ पुश्तैनी निवासी हैं। जैसे 4-5 पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं और इसी रास्ते से चलते आ रहे हैं। यहाँ पहले भी जमींदारों की ज़मीन ये थी, उस वक्त से भी इसमें रास्ता चलता था। लेकिन आज के डेट में एक यादव जी यहाँ बैनामा ले लिए हैं इस ज़मीन को और कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि इसके लिए हमने तहसील कप्तानगंज में धारा 133 के तहत एक मुकदमा दायर किया है कि इस रास्ते को बंद करने का प्रयास पुत्र फला द्वारा किया जा रहा है और इस पे एसओ रामकोला का जांच का आदेश भी हुआ है। अब हमारी अगली तारीख पड़ी हुई है 6 तारीख को। अब हाँ, अगले महीने में 6 तारीख को पड़ी हुई है, जिसमें हमको पता चलेगा कि एसओ महोदय क्या जांच में रिपोर्ट दिए हैं। और इसको जिला अधिकारी को एक एप्लीकेशन हमने लिखा है, अभी दिया नहीं है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, जिस पर गांव और शहर के लोग, जैसे मतलब लोकल और गांव के लोग जो इस रास्ते से चलते हैं, सैकड़ों लोगों का सिग्नेचर और मोबाइल नंबर भी मेरे पास उपलब्ध है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि इस सरकार से मेरा यही आग्रह है कि इस रोड का निस्तारण करके, और ये पुश्तैनी चलने वाली रोड मुद्दतों से 60 वर्षों से लगभग चलती है, इसका इंटरलॉकिंग कार्य नगर पंचायत रामकोला द्वारा करा दिया जाए और इसको सार्वजनिक घोषित कर दिया जाए। जो रामकोला मतलब कुशीनगर में आता है ना? हाँ, रामकोला कुशीनगर जनपद है, उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश है। जी, तो आप चाहते हैं ये रोड बने? हाँ, हम चाहते हैं कि ये रोड बने। यहाँ की जनता की मांग, यहाँ की जनता की मांग भी है, सैकड़ों लोगों का सिग्नेचर और मोबाइल नंबर भी मेरे पास उपलब्ध है, जो जिला अधिकारी व माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भी है। तो ये जो कागज है आप इसको थाने में दिखाए थे? नहीं, थाने में तो वहाँ से एसडीएम महोदय से आदेश हुआ है कि इसको जांच करके बताया जाए, जिस पर इस पर नक्शा नजरी भी बनाया गया है कि ये कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है, जबकि 800 मीटर के एरिए में कोई लिंक रोड नहीं है। उर्दहा से लेके कप्तानगंज कसिया रोड तक अभी तक कोई लिंक रोड नहीं है। मेन लिंक रोड यही है जो उर्दहा गांव को 5 किलोमीटर के एरिए को जोड़ती है। इस पे जो है जिनकी आपत्ति है इस रोड पे बनने के लिए, हाँ, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये सारी ज़मीनें हमारी है और यहाँ तक इसमें कुछ इंटरलॉकिंग भी है दोनों साइड से, और कुछ बीच में खड़ंजा भी है, जो खड़ंजा भी कहते हैं कि हमारी है और उस पर टाउन एरिया का कोई काम नहीं होने देते हैं। तो आप सरकार से हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि भाई इस रोड को बना दिया जाए, जो जनहित में ज़रूरी है। एक बार और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जलालुद्दीन है और मैं यहाँ लगभग 4 पुश्तों से यहाँ रहता हूँ। मेरे वहाँ ताजिया भी बनती है और पुश्तैनी ताजिया बनती है। थाने में जुलूस जाता है यहाँ से और इसी रास्ते से हम लेके निकलते हैं। कुशीनगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। यहाँ के निवासी हैं और हमारे पुश्तों से हमारे जो भी हमारे दादा परदादा जो भी यहाँ पे रहते हैं, उनकी ज़मीन हमारी ज़मीन कम है और हम धारा 24 के तहत पक्की पैमाइश कराना चाहते हैं, बल्कि हमारी पैमाइश कराने का ऑफ़र नहीं दे रहे हैं लोग, है ना। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी ज़मीन वो लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, वो हमारी ज़मीन दे दे, ताकि हम रास्ता, हमारे घर में कम से कम 8-10 घरें पड़ी है जिसमें ना लाइट है ना रास्ता है ना। और हमारी ही ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करके और कर रहे हैं लोग 5 फुट का रास्ता ले लो और फुला कर लो, लेकिन हम फुला कोई नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है हमें पैमाइश के दौरान हमें दे दी जाए, है ना। सबको दिया गया? लाइट नहीं है हमारे घर में, कोई किसी के घर में 7-8 घर हैं जो लाइट है ही नहीं है। आज़ादी के बाद आज तक आज तक नहीं, जब इधर कोई व्यवस्था नहीं है हमारे वहाँ। अच्छा, बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं है। और हमारे वार्ड के सभापति राजेश यादव जी हैं, जो 10 साल से सभापति हैं, और हाँ अगल बगल कोई रास्ता उन्नति भी नहीं है, और न बरसात आती है तो घुटने भर पानी का सामना करना पड़ता है हमें। बहुत समस्या होती है। बहुत समस्या होती है सर, है ना। और यहाँ तक हमने ये भी कहा कि हमें कुछ दिन की मोहलत दी जाए, ताकि हम अपना पक्की पैमाइश करा के और हमारी जो ज़मीन निकल जाएगी रास्ते तक, तो हम अपनी ज़मीन में पोल गड़वा लेंगे, और दूसरे की ज़मीन में पोल गड़वाने से आपत्ति है तो जेफी माँ के और न्यू कोड के ज़बरदस्ती निर्माण कराएगा। सारा सबूत है हमारे पास, और रात को जो काम किया गया है उसका भी वीडियो हमारे मोबाइल में है। हाँ, सब
प्रूफ है हमारे पास, कागज़ भी है। हाँ, ये बताइए, जब उनका आबादी है तो आबादी भी अपना नपवा के आबादी में कब्जा कर रहे हैं। हमारे नंबर में आके कब्जा करने की क्या उनकी ज़रूरत है? हाँ, हम आबादी मांग नहीं रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है हमें दे दी जाए। हाँ, तो इसमें किसी मिली भगत और मिली भगत ही जैसे ग्राम प्रधान हो गए चाहे और किसी का, अब यही लोग फवाफत मिली भगत ही हैं, तभी तो काम कराया जाता है। दोनों पक्षों की बात सुन के पहले ये देखी जाए कि हाँ इनका ज़मीन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। हाँ, यहाँ पैमाइश कराने का मौका नहीं दिया, तो बल्कि हम दीवानी भी कर चुके हैं और 24 धारा के तहत हम अपना आवेदन भी कर चुके हैं मुकदमे का, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काम रोज़ हो ही रहा है। एड्रेस बता दीजिए यहाँ का पूरा। हम रामकोला के निवासी, जनता इंटर कॉलेज के पीछे, वार्ड नंबर 6, मामफुया नगर और कुशीनगर जिला है। शुभ नाम मेरा अफुक प्रसाद है, पिताजी का स्वर्गीय इंद्र प्रसाद। और हमारे जितने भी भाई लोग हैं, चाचा ओचा, सब कोई शामिल है। यहाँ तक कि बिजली का अब घर ही पे देख लीजिए, कोई बिजली का सुविधा है ही नहीं है बिजली का। जब से हम यहाँ पे आए हैं गुलामी का ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना। यही कि दोनों तरफ उनकी ज़मीन है, हम अपने रास्ते से पोल नहीं गड़ा थी, बिजली नहीं देंगे। हाँ, अब बिजली भी देते हैं तो ज़बरदस्ती जब मर्जी तब तार नोच के फेंक देते हैं। तो बताइए ऐसे ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। हाँ, हम सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि हमारी ज़मीन को पक्की पैमाइश करा के हमारी जो ज़मीन है हमें दे दी जाए। हमें आबादी की ज़मीन चाहिए ही नहीं, बस हम अपने ज़मीन में अपना पोल गड़वा लेंगे। और अब मेन रोड पे आबादी की ज़मीन भी चल रही है। हाँ, जब वो भी कहते हैं कि हम इसको बंद कर देंगे, बताइए कब तक हम लोग ये आज़ाद देश होते हुए भी हम लोग इसमें गुलाम पड़े हुए हैं। ये यादव लोग की दबंगई है। हाँ, योगी जी के पास भी हम गए थे, लेकिन कमिश्नर ऑफिस हमें बुलाहट थी और गए भी थे, लेकिन लेखपाल ने वहाँ पे सीधा झूठ बोल दिया कि हमने इनको नंबर से ज़्यादा नाप के दिया है, अब बल्कि हमें नंबर से कम ज़मीन है। हम यही चाहते हैं कि पक्की पैमाइश कराने के बाद उनका पक्का निर्माण कराया जाए। मेरा शुभ नाम अफुक प्रसाद, जनता इंटर कॉलेज, वार्ड नंबर 6, मामफुया नगर के निवासी हूँ।